श्री रामचरित मानस बालकांड प्रथम सोपान। अजिमंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज दुआ के माध्यम से कहते हैं, दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बरजाग, नेवते सादर सकल सूर, जे पावते मख भाग, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। आगे कहते हैं, किन्नर नाग सीद गंधर्व बंधुन समेत चले सूर सभा, विष्णु विरंची महेशु विहागी, चले सकल सूर जान बनाई, चले सकल सूर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। आगे कहते हैं, सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सूर सुंदरी करहि कले गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। आगे कहते हैं, स्वामी जी पूछेहूँ तब शिव कहेऊँ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर शानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर शानी, जौ महेशु मोही आयसु देही, कछु दीन चाहे रसो मीस एही, कछु दीन जाए मरसो मिसेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताए लाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। आगे कहते हैं, स्वामी जी पति परित्याग हृदय दिखु भारी, कहीं निज निज अपराध विचारी, कहीं न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ हुए कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। दुआ के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, अजी मंगल भवनय मंगलहारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दुआ के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई,
सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहते हैं प्रभु, कहूँ नीक मोह हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल नीज सूता बुलाई, हमरे बेअरे तुमहु बिसराई। हमरे बेअर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को बहुत पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला लिया। आगे कहते हैं स्वामी जी, ब्रह्म समास हम न सुन सन दुखु माना, ते ही ते अजहूँ करहीं अपमाना। ते ही ते अजहूँ करहीं अपमाना। जो बिनि बोल जाहू भवानी, रहई सन न सीलू सनेहू न कानी। रहई न सीलू सनेहू न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। आगे कहते हैं प्रभु, स्वामी जी कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गो गेहा, जाई बिनु बेलहूँ न संदेहा। जाई बिनु बेलहूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। आगे कहते हैं स्वामी जी, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। भावी बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाऊं जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से अच्छी बात न होगी। स्वामी जी दोहा के माध्यम से कहते हैं, कहीं देखा हरे जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग सब विदा कीन त्रिपुरारी। विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को सांस देकर उनको विदा कर दिया। आगे देखिए क्या होता है। आगे कहते हैं स्वामी जी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी। सादर भले ही मनी एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुँची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुरा
ती हुई मिली। आगे कहते हैं स्वामी जी, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखूं तब जागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने क्या किया, आगे स्वामी जी कहते हैं, तब चीत चढ़ऊँ जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमानु समझियूर देहऊँ, प्रभु अपमानु समझूर देहऊँ, पाछिल दिखू न हृदय से व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापता था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। आगे स्वामी जी कहते हैं, यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अवमाना, समुझी सो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती का बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन आगे कहते हैं, यदि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दुआ के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, शिव अपमानु न जाई हृदय, सही हृदय न होई प्रबोध, सकल समय हठी अटकी, तब बोली बचन सक्रोध, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली। क्या बोली, स्वामी जी कहते हैं, सुनहूँ सभासद सकले मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फलू तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताऊ पिताहू, भली भांति पछिताऊ पिताहू। हे सभासदों और सब मुनि स्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। आगे कहते हैं स्वामी जी, संत प्रभु श्रीपति अपवादा, सुनी जा हाँ तहाँ सी मर्यादा, सुनी जहाँ तहाँ सी मर्यादा, काट्यूं तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदी न त चली पराई, श्रवण मुदी न त जली पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। आगे कहते हैं स्वामी जी, जगत माता महेशु पुरानी, जगत जनक सबके हितकारी, जनक जगत सबके हितकारी, पिता मंदत मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि,
दक्ष सुख संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर तक्षही के वीर्य से उत्पन्न है। आगे कहते हैं स्वामी जी, ताजी यूं तुरत देहि ते ही हेतु, ऊर्धति चंद्रमौली विषकेतु, अस कहीं जोग अगिनी तनु जारा, भयहु सकल मखे हाहाकारा, भयहु सकल मखे हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योग गांधी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। आगे स्वामी जी दोहा के माध्यम से कहते हैं, सती मरणों सुनी संभोगन लगे, करन मखे खीस, जग विध्वंस विलोकी भृगु, रक्षा किन्हू मुनीस, रक्षा किन्हू मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनिवर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए, जग विध्वंस जाई तिने कीन्हा, सकल तुरह विधिवत भल तु दीना, सकल तुरह विधिवत भल तु दीना। यह सब समाचार शिव जी को मिला। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यज्ञोचित फल दंड दिया गया। आगे कहते हैं स्वामी जी, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु संभव विमुख कै होई, जसी कछु संभव विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रतिष्ठा वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। स्वामी जी कहते हैं आगे, सती मरण हरि सन बरु भागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों के अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। आगे कहते हैं, अजि मंगल भवनाय मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम मुदर दीने, उचित बास हिम मुदर भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जाकर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। आगे की कथा अगले भाग में आपसे मैं कहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।